हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल बी फिट एंड फाइन। तो आज हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 40 कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स होते क्या है? जब आपके कोई दो कॉन्सोनेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल कॉन्सोनेंट बनाते हैं जिसमें कि आपके साउंड क्या है, एक मिक्स्ड साउंड आए, तो उसको ही क्या बोलते हैं आप? कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि मेरे पास एक कॉन्सोनेंट है के, दूसरा कॉन्सोनेंट है डब्ल्यू। ये जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा? के डब्ल्यू बनाएंगे, और इसमें जो साउंड आएगी मेरी वो किसकी आएगी? क्वा की साउंड आएगी। ठीक है, जिसमें मेरे के की साउंड भी आ रही है और डब्ल्यू की साउंड भी आ रही है, तो मतलब एक मिक्स्ड साउंड आ रही है ना। तो यही क्या है, मेरा एक कंपाउंड कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास क्या है, पूरे 6 कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स है। चलिए अब हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास के डब्ल्यू का, जिसकी जो साउंड आती है वो क्या आती है? क्वा की आती है। ठीक है, और आप इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है क्विक। अब क्विक में मेरी साउंड किसकी आ रही है? क्वा की आ रही है सबसे आगे। तो मैं क्या करूंगी, पहले क्वा मैंने बना दिया, उसके बाद क मैंने बना दिया, तो ये क्या बन गया? इतना तो मेरा क्वा का था, उसके बाद ये मैंने क्या बना दिया? दूसरा के का। ठीक है, तो दिस इज क्विक। नेक्स्ट वी हैव इज जी डब्ल्यू में मेरे पास जो आवाज आती है, साउंड, वो किसकी आती है? ग्वा की आती है, जिसको आप एकदम क्वा के जैसा बनाते हैं, बट द डिफरेंस इज ये क्या बनता है आपका? डार्क होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है दैट इज लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट में क्या आ रहा है मेरा साउंड? दैट इज ग्वा की आ रही है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, दैट इज सपोज ये लाइन है, इसको मैं इस तरीके से बनाऊंगी, लिंग एंड देन ग्विस्ट। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव इज एमपी हो गया, या तो फिर एमबी हो गया। इस पे जो साउंड आती है वो क्या आती है? एम्प की आती है, या तो आप बोल सकते हैं एम्प की आती है। इसको कैसे बनाएंगे? सपोज ये लाइन है, आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे, बट द थिंग इज आप इसको डार्क रखेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है एम्बडी, तो एम्बडी में मेरे जो साउंड आ रही है वो किसकी आ रही है? एम्प की आ रही है ना। अब मैं क्या करूंगी, इसको कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, दैट इज एम्बडी। ठीक है, इसको क्या रखूंगी? डार्क रखूंगी, ताकि मुझे पता चल जाए इस पे मेरी साउंड क्या है, या तो एम्प की है या तो फिर एम्प की है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज एल आर। एल आर में आपकी साउंड क्या आती है? लर की आती है, और आप इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और ये भी क्या होता है आपका? डार्क होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है फिलर। अब फिलर में मेरा जो लास्ट में वो साउंड है वो कैसी आ रही है? लर की आ रही है ना। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगी, दैट इज ये फी एंड देन दिस इज लर, और इसको क्या करूंगी? डार्क बनाऊंगी। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए एल में मेरी कौन सी साउंड है? आर की साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज आर आर। इसमें मेरी जो साउंड आती है वो किसकी आती है? रर की साउंड आती है, और आप इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये भी क्या होता है आपका? डार्क होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है पुअरर, लास्ट में मेरी साउंड किसकी आ रही है? रर की आ रही है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगी, पुअर फिर रर, और इसको क्या बनाऊंगी? डार्क बनाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच में आपकी जो साउंड आती है वो किसकी आती है? वे की साउंड आती है। ठीक है, और इसको आप कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है वेयर, इसमें कैसी साउंड आ रही है? वे की आ रही है, तो इसको मैं क्या बनाऊंगी? इस तरीके से बनाऊंगी। ठीक है, जिसमें मेरा ये क्या है? वे का डबल कॉन्सोनेंट, या आप बोल सकते हैं कंपाउंड कॉन्सोनेंट का है। उसके बाद ये क्या है? मेरा स्ट्रोक आर का स्ट्रोक है। ठीक है, और ये वाला किसका है? डब्ल्यू एच का है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने को शॉर्ट्स फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास दैट इज वेदर। वेदर को कैसे लिखा जाता है? सपोज ये लाइन है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या बनाएंगे? इसको दैट इज ऑन द लाइन बनाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट और इम्प्रूव में बहुत सारे बच्चों को क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। तो इंपॉर्टेंट आपका अबव द लाइन बनता है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 बार भी बता दूंगी आपको, बट आपको यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, और इम्प्रूव्ड क्या बनता है आपका? दैट इज इम्प्रूव हो गया, इम्प्रूव्ड हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया। ये सब के सब आपके क्या बनते हैं? दैट इज ऑन द लाइन बनते हैं बेटा लोग। ठीक है, ये आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा, बट इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, ये कैसे बनते हैं? आपके अबव द लाइन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे, अबव द लाइन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज चाइल्ड। चाइल्ड को कैसे बनाएंगे? आप कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने क्या करा है? एल का हुक लगा रखा है। ठीक है, एल का हुक है ये, एंड
ये क्या है मेरा, मैंने अपने जो कॉन्सोनेंट है उसको क्या कर रखा है, छोटा कर रखा है। क्यों कर रहा है छोटा, बिकॉज इस पे साउंड किसकी आ रही है, डेट इज डी की आ रही है ना, तो इसीलिए क्या करा है मैंने इसको अपने कॉन्सोनेंट को छोटा करा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज चेयर्ड। चेयर्ड को कैसे बनाएंगे आप, इस तरीके से भी आप इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे, ठीक है। स्ट्रोक को क्या रखेंगे, स्मॉल रखेंगे, क्योंकि इस पे कौन सी साउंड है, आर की है, इसलिए हमने आर का हुक लगाया है, ठीक है। चेयर्ड है, यहाँ पे क्या था, चेयर्ड था, तो आपने क्या रखा है इसको, डेट इज अबव द लाइन रखा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, चेयर्ड है, इसको भी हम चेयर्ड की तरह ही बनाएंगे, बट द थिंग इज आप इसको क्या रखेंगे, डेट इज ऑन द लाइन रखेंगे, ठीक है। चेयर्ड को ऑन द लाइन रखेंगे और चेयर्ड को अबव द लाइन रखेंगे। इज दैट क्लियर। अकॉर्ड को आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। केयर्ड को डेट इज ऑन द लाइन बनाएंगे, और ये क्या था आपका, डेट इज अबव द लाइन है, ठीक है। पर्टिकुलर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको आप हमेशा अबव द लाइन बनाएंगे और स्ट्रोक को क्या रखेंगे, छोटा रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, पर्टिकुलर में, इंपॉर्टेंट में और इम्प्रूव में बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज अकॉर्डिंग टू। अभी तक तो मैंने आपको बताया अकॉर्ड आपका कुछ इस तरीके से बनता है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू आप इसको एकदम उसी की तरह बनाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू द आएगा तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, एंड देन इस तरीके से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे द का टिक दे देंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। अकॉर्ड अकॉर्डिंग टू दोनों एक जैसे बनते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द आ गया तो आप क्या करेंगे, वहां पे द का टिक भी लगाएंगे। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोलता है कि अगर आपके पास साउंड आए वेल की या वल की, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एल बनाएंगे, ठीक है। बट कौन सा एल बनाएंगे, दैट इज अपवर्ड एल का स्ट्रोक बनाएंगे, ठीक है। और उस पे क्या करेंगे, इनिशियली एक दैट इज हुक ज्वाइन कर देंगे, जो कि हमारा बताएगा कि वो एक डब्ल्यू का हुक है, ठीक है। कि वहां पर कौन सी साउंड आ रही है, डेट इज डब्ल्यू की साउंड आ रही है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये एल है, तो मैं एल में क्या करूंगी, ये अपवर्ड एल बनाया मैंने, और इनिशियली ये कर दूंगी अपना ये डब्ल्यू का हुक मैं यहाँ पे दे दूंगी, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है वेल, इस पे साउंड क्या आ रही है, डेट इज वेल की साउंड आ रही है, तो मैं इस पे क्या करूंगी, डेट इज एल तो बनाऊंगी, बट उसके पहले इनिशियली मैं क्या लगा दूंगी, डेट इज डब्ल्यू का हुक लगा दूंगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल, तो इस पे कैसी साउंड आ रही है, डेट इज वल की साउंड आ रही है ना, ये वाला एच भी है इस पे बीच में, तो मैं इसको क्या करूंगी, डेट इज वही सिंपल है, एल बनाऊंगी, ठीक है। और क्या करूंगी, यहाँ पे डब्ल्यू का हुक इस तरीके से लगा दूंगी, ठीक है। और क्योंकि ये क्या है आपका आई की साउंड आ रही है, तो मैंने यहाँ पे डिप्थोम भी लगा दिया, ठीक है। ऐसे आप देख लीजिए व्हील, व्हील में भी क्या करूंगी मैं, डेट इज अपवर्ड एल बनाऊंगी, बट वहां पे मैं क्या करूंगी, डेट इज डब्ल्यू का हुक कुछ इस तरीके से लगाऊंगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने टिक एंड डॉट एच में। तो सबसे पहले तो टिक एंड डॉट एच क्या होता है, हमारा एच जो है, अभी तक मैंने आपको बताया एच हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये हो गया अपवर्ड एच, ये हो गया आपका डाउनवर्ड एच, एक होता है एच आपका टिक वाला एच, एक होता है आपका एच डॉट वाला एच। तो आज हम पढ़ेंगे टिक एंड डॉट वाला एच, ठीक है। सबसे पहले तो कि व्हेन इट इज फॉलोड बाय के और जी, जब भी क्या है, क और ग के साउंड आए, ठीक है, तो उससे पहले अगर आपका एच आए, ठीक है, पहले आपकी साउंड आए एच की, उसके बाद अगर आपका क या ग की साउंड आती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने जो एच है उसको क्या बनाते हैं, डाउनवर्ड एच बनाते हैं, ठीक है। दिस इज डाउनवर्ड, थोड़ा सा सर्कल जो हो रहा है ना अपने आप ही बन जा रहा है, बट इस तरीके से, ठीक है, डाउनवर्ड एच, ठीक है। अब हम आते हैं कि हाफ लेंथ एच स्टैंडिंग अलोन, इसका मतलब है कि जब भी आपका जो एच है वो क्या हो, अकेले हो, ठीक है, बट उस पे साउंड क्या आ रही हो, बाद में टी या डी की साउंड आ रही हो, जिसकी वजह से हमारा एच है वो क्या हो जाए, उसकी लेंथ हाफ हो जाएगी, क्योंकि उसकी क्या हो जाएगी, हाविंग हो जाएगी यहाँ पे, है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने एच को डेट इज अपवर्ड बनाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव इज, अगर आपका एच एम या एल के पहले आए,
या आप बोल सकते हैं डाउनवर्ड आर के पहले आए, ठीक है, इस तरीके से डाउनवर्ड क्या है, ये आर बनाया मैंने, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपना एच क्या बनाते हैं, एज अ टिक फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक वर्ड है होम, अब इसमें मेरे साउंड एच की आ रही है, उसके बाद मेरा एम है, तो मैं क्या करूंगी, अपना होम कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, और यहाँ पे मैंने क्या दिया, टिक दे रखा है अपने एच का, ठीक है। और अगर आपका एच मिडल में आए, जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है दैट इज परहैप्स, ठीक है। अब परहैप्स में मेरा जो एच है वो कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है एच की साउंड। अब इस केस में मैं थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ना, पहले मैं ये करूं फिर मैं ऐसा फिर ऐसा, बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को परहैप्स बनाने में, है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने एच को एज आ दैट इज डॉट फॉर्म में हम बनाते हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, अपने एच को डॉट फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, ये एच डॉट है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ओमिशन का मतलब क्या है कि हटा देना, ठीक है, पूरा डिसअपियर ही कर देते हैं हम कॉन्सोनेंट्स को। ये हम कब करते हैं, जब भी हमारे पास क्या है, एस के बाद टी की साउंड है, और वो भी कहाँ आ रही हो, दैट इज किसी भी वर्ड के मिडल में मेरे पास टी की साउंड आ रही हो और उसके साथ मेरे पास एस की साउंड भी हो, तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, अपने टी को क्या करती हूँ, ओमिट कर देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है मोस्टली, अब इस पे क्या है, मेरे पास साउंड तो टी की भी आ रही है और एस की भी है, और मेरी जो साउंड है वो क्या आ रही है, मिडल में आ रही है, तो इस पे मैं क्या करूंगी, मोस्ट और ये इटली, ठीक है। दैट इज मैंने एम का हुक बनाया, दैट इज मैंने एम का स्ट्रोक बनाया, ठीक है। मैंने एस का क्या बनाया, सर्कल भी बनाया, एस का सर्कल, मैंने एल का स्ट्रोक भी बनाया यहाँ पे, बट मैंने टी को कहीं लिखा ही नहीं है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, टी को ओमिट करा है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो टी अगर बीच में आए और उसके साथ एस भी आ रहा हो तो हम क्या कर देते हैं, बेसिकली टी को ओमिट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऐसी और कॉन्सोनेंट्स में भी क्या करते हैं, हम ओमिशन करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इस पूरी नोट्स की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है, और वहां से आप नोट्स अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।